हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और टाइप 2 को। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और टाइप 2। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हेडिंग डली हुई है इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 26 है और इससे पहले कौन सी थी? 25। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चे, तो इसकी पहचान लिख लेते हैं। यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो सबसे पहले आए तो क्या करते हैं? उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो हैज या हैव, हैज या हैव पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, तो क्या शब्द पहले आ रहा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हैज हैव सबसे पहले। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हैज या हैव, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, अगर है तो, इफ एनी कंडीशन के साथ जोड़ दिया। अगर सेंटेंस में नॉट भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है तो नॉट हमेशा कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद में ही लगाते हैं। चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस को ले लो, हमेशा सब में यही 4 रूल लगते हैं। 4 रूल तैयार कर लो बस, और कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत ईजी है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट इफ एनी, प्लस उसके बाद एम बी थर्ड। एम बी थर्ड का मतलब क्या हुआ? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, क्या तुम्हारी माताजी रसोई में खाना पका चुकी हैं? क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हारी माताजी एक वचन है। ठीक है, तो योर मदर, तुम्हारी माताजी, योर मदर तुम्हारे चाचा, योर अंकल, तुम्हारे पापा, योर फादर, और तुम्हारा भाई योर ब्रदर। ठीक है, योर आती है तुम्हारी की। ठीक है, तो क्या लगाएंगे बेटा? एक वचन है तो हैज योर मदर, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब मेन वर्ब क्या है? पकाना। पकाना की क्या है बेटा? कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। क्या? कुक्ड द फूड। कहाँ पका चुकी हैं? रसोई में, तो इन द किचन, KITCHEN क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बनता है? देखो, यहां से शुरू हुआ और फिर इधर से बनता यहां एंड हो गया। तो सेंटेंस हमेशा इधर से तो शुरू होता है, फिर इधर से आता है, इधर से इधर को एंड होता है। पहले इसकी लगाई क्या की? हैज, फिर तुम्हारी माताजी योर मदर, उसके बाद मेन वर्ब लगाई कुक्ड, क्या पका रही? खाना। उसके बाद कहाँ पका रही हैं? इन द किचन। ये कहाँ? इन द किचन क्या है? एडवर्ब है। ठीक है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बच्चे लूडो नहीं खेल चुके हैं? हाँ, बच्चे बहुत लूडो खेलते हैं ना, लूडो ज़्यादा मत खेला करो, ठीक है। तो क्या बच्चे लूडो खेल चुके हैं? तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो हैव द चिल्ड्रन बहुवचन है जी। चिल्ड्रन, इसमें एस नहीं लगेगी, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन ही होता है बच्चे। हैव द चिल्ड्रन, नॉट भी आ रहा है तो कहाँ लगेगी? हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद खेल चुके हैं, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, मेन वर्ब है ना, खेलना। खेलना क्या? प्ले। और प्ले की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? प्लेड। क्या? प्लेड द लूडो, LUDO क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी है? है ना, पढ़ी है, दी है, ली है, की है, दिया है, लिया है, ये सब आ गया है ना। तो क्या तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी है? तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो क्या की क्या लाएंगे? बहुवचन है तुम, तो हैव, ठीक है। इधर ही बना देता हूँ, दिख रहा होगा, चलो यहाँ बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ बेटा, है ना। हैव, उसके बाद तुमने हैव यू, उसके बाद नहीं भी आ रहा है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद, हैव यू नॉट। पढ़ना की क्या? रीड। और थर्ड फॉर्म भी सेम है, रीड, रेड, रीड, ठीक है। रीड, रेड, रेड, तो इसकी स्पेलिंग सेम है, उच्चारण अलग है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। उच्चारण रेड है इसका, रीड। हैव यू नॉट रेड। अब क्या है? अपनी किताब, और यू के साथ अपने की क्या आती है? योर। किसके साथ अपने की क्या आती है? ये मैंने सब प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इसलिए प्रीवियस वीडियो को सीक्वेंस में देखा करो, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हैव यू नॉट रेड योर बुक, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब ले लेते हैं दूसरा टाइप 2, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। इसको रब करते हैं। तो अब क्या लेते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, और नंबर 4 हो जाएगा ये, है ना। तो इसकी क्या पहचान है, क्या नियम है, तो लिख लेते हैं 1-2 लाइन। यदि WH वर्ड, शब्द या वर्ड वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो क्या करते हैं? तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें मैंने पहचान भी बता दी और उसका रूल भी बता दिया, है ना। अब स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर है इसकी, WH शब्द से पहले आएगा, उसके बाद
हैज या हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और इसी में मैं नेगेटिव वाला भी करा देता हूँ। अगर नॉट आता है तो हमेशा कब लगाते हैं, कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट। इफ एनी अगर आ रहा है तो कंडीशन के साथ मैंने जोड़ दिया। इफ एनी का मतलब क्या है, अगर उसमें नॉट भी आ रहा है तो हमेशा कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। उसके बाद आप क्या लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन आगरा कब गया है, क्वेश्चन मार्क। तो मोहन आगरा कब गया है, उसका भाई पूछ रहा है किसी से कि भाई मोहन आगरा कब गया है ना। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, इसमें WH शब्द कब बीच में आया है तो क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी कहाँ लाएंगे सबसे पहले, तो इसकी क्या है, वैन। और उसके बाद मोहन कर्ता एक वचन है बहुवचन, एक वचन है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, तो हैज आएगी। ठीक है, एक वचन है तो, बहुवचन होता तो हैव आती। उसके बाद वैन, हैज, नॉट है ही नहीं, उसके बाद आएगा आपका मोहन। जितने भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अलग से। तो आप पहले इनको सेंटेंस को पढ़ लो, टेंस जितने भी हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि आपके बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं हम हाई स्कूल की। ठीक है, और इंटर में भी यही देखो, टेंस सारे जितनी भी इंग्लिश है हमारी, टेंस उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मान लो। ठीक है, बिना टेंस के कुछ नहीं है, टेंस की ही ज़रूरत पड़ती है। ये सारे सेट जितने भी टेंस हैं ना, तो प्यारे बच्चों इनको अच्छी तरह से आप पढ़ो। तो वैन, हैज, मोहन गया, जाना क्या, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, गॉन हो जाएगी, गॉन कहाँ, टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, हम वहाँ क्यों नहीं गए हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा प्यारे बच्चों। हम वहाँ क्यों नहीं गए हैं, तो इसमें बीच में आ गया क्यों, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, मैं इसको इधर बना देता हूँ वाई। उसके बाद हम बहुवचन है, एक वचन बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी। उसके बाद इसमें नॉट भी है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी आएगी नॉट सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद जाना, गए, गए का मतलब जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, कहाँ गए, वहाँ, और वहाँ की क्या है, देयर, THERE, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तुमने, एग्जाम्पल थर्ड है ये। ठीक है, ये दो था। तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। ठीक है, तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है प्यारे बच्चों, इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो बना दो, बहुत ईजी है। चलो मैं इसको इसी के नीचे बना देता हूँ, उधर आएगा नहीं। तो क्योंकि क्या है, वाई, उसके बाद
तुमने बहुवचन है तो हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव यू। उसके बाद नॉट, वाई हैव यू नॉट, अपना काम नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट नॉट यट, अभी तक की क्या आएगी यट, डन। उसके बाद काम करना की क्या डन, डन। और अपना काम योर वर्क, तुम के साथ अपने की योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव यू नॉट यट डन योर वर्क, तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है ना, वाई हैव यू नॉट यट डन योर वर्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। और आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। और जो भी आपका डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।